हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। पहले मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ डीएफ जो फ़ील कर रहे होंगे या फिर उनकी बॉडी में चल रहे होंगे। आपका थाइज़ में पेन होना, आपकी टो में एंड फीट की फिंगर्स में आपका पेन होना, फीट में पेन होना, और साथ साथ आपका बैक में स्पाइन में कोई ना कोई एक पार्ट होगा, मतलब स्पाइन में एक छोटी सी जगह आपको पेन हो रहा होगा। और दैट कुड बी मुझे जो मेजर जो दिख रहा है वो दिख रहा है हार्ट और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा के बीच में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। दूसरा आपका हार्ट हैवी होना। दूसरा आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस होना। थर्ड आई विविड ड्रीम्स एंड अजीब अजीब से ख्याल, फीवर होना, कान का बंद होना, कम सुनना या बहुत ज़्यादा सुनना इन द मीन्स जो आवाज़ें हैं भी नहीं उन्हें भी सुन लेना। लाइक कोई बीप बज रही हो, कोई ऐसी आवाज़ें चिल्लाने की आ रही हो, आपका नाम गूंज रहा हो, आपके ट्विन का नाम गूंज रहा हो, अपने ट्विन का नाम इधर उधर देखना। और डिसअपॉइंटमेंट से डील करना, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो। डिसअपॉइंट आपको कोई और भी कर सकता है, कार्मिक्स का यही काम चल रहा है आजकल, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रहे हैं, हेडेक दिख रहे हैं, कुछ के लिए सर्वाइकल दिख रहा है, माइग्रेन दिख रहा है, और कुछ का नॉर्मल हेडेक। और नेक और शोल्डर के बीच एक पॉइंट आता है, वहाँ पर पेन होना। आपको थोड़ा सा अपना वेट ऐसे दिखना कि हाँ मैं थोड़ा बहुत मोटा हो गया हूँ, बट सामने वाले को लग ही नहीं रहा, नहीं आप वैसे ही नॉर्मल हो, आप ज़्यादा पतले हो गए हो, तो सामने से ऐसे कमेंट्स आना, ठीक है। ये सब सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, ठीक है। चक्रास के लिए तो मैं बोलूँगी चक्रा हीलिंग करो। बाकी जो ये सिम्टम्स और बताए हैं, अगर ये आपको हो रहे हैं, आपका विजडम टीथ भी दर्द करना और कान में ऐंठन बनना, ऐंठना मतलब जैसे हम कपड़े निचोड़ते वक्त कपड़ों को मरोड़ते हैं ना, तो वैसे बनना, ठीक है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं जो मैंने और बताए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है स्पेशली आज। तो ये स्पेशली न्यू मून से रिलेटेड एनर्जी आ रही है। ये न्यू मून जो है वो कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है डीएम एंड डीएफ के बीच में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट 27 को ही आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज न्यू मून है और आपको पता है कि कुछ का पहले भी हुआ होगा, कुछ का आने वाले टाइम में भी होगा, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना सेम डे होगा या फिर चेजिंग एनर्जी में, नहीं, बिल्कुल नहीं रहना। तो आज जो आपका न्यू मून है वो कम्युनिकेशन लेकर आया है आपके लिए, और आपका ऐसा दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में आएंगे, ट्विन फ्लेम्स भी और जर्नी वाले भी, कुड भी पॉसिबल, कार्मिक्स भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, स्पेशली और ओल्ड लवर वंस, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दिख रही है, कुड भी पॉसिबल किसी के भी साथ, है ना, ऐसा नहीं है डीएम के साथ ही, औरों के साथ भी, डीएम के साथ तो है ही है बट औरों के साथ भी दिख रही है। कुछ डीएफ्स अभी ऐसे दिख रहे हैं, बहुत हैवी हार्ट लेकर घूम रहे हैं, बहुत वेटिंग की एनर्जी लेकर घूम रहे हैं, थक गए हैं, बहुत टायर्ड एनर्जी लेकर घूम रहे हैं कि यार आई एम डन, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं होगा, मैं ये बोझ अकेले कब तक ढूँ वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो कुछ डीएफ के मन में ये भी है कि डीएम कम्युनिकेट करे और वो बोल दे आई एम नॉट एबल टू लिव हियर, या फिर मेरे से नहीं रहा जा रहा अब कार्मिक्स के बीच में, यू शुड डू समथिंग, कुछ तो एक्शन लो और समथिंग, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो कुछ के लिए तो ये एनर्जी बनी हुई है, कुछ का कार्मिक्स वही इशू क्रिएट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आप अपनी बातें बोलना चाहते हैं बट एक अच्छे से साइलेंस में चले गए हैं, जो साइलेंस आपको दुख ही दे रहा है, कुछ लोगों को दुख ही दे रहा है वो साइलेंस भी, कि उन्हें पुरानी चीज़ें बार बार याद आ रही हैं, परेशान कर रही हैं, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है, भूख नहीं लग रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन नो वन
कि हाँ उन्हें मैटर करता है। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, चाहे वो अपनी फैमिली हो चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा है कि आप लोगों को पहले तो सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। दूसरा, आप हो ओपो प्रेयर शुरू करें। चक्रा मेडिटेशन आपको मैं शुरू में ही बोल चुकी हूँ, चक्रा मेडिटेशन करें, ठीक है। और इस टाइम पर टेलीपैथिकली कनेक्ट कर लो अपने डीएम से इफ़ यू वांट, और अगर आप नहीं चाहते तो आपके डीएम कर लेंगे, और वो भी नहीं करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल कम्युनिकेशन आ जाए, आज ही आ जाए या कुछ दिनों बाद आ जाए। आप बस चेजिंग एनर्जी में मत रहना, गुस्से की एनर्जी में मत रहना। आपके डीएम आते हैं तो उनसे अच्छे से डील करना, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना, उनसे लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ही और शी इज़ द ओनली होप जो अब आपको आगे बढ़ा सकती है। होप आपने लाइफ पर्पस करना तो शुरू ही कर दिया होगा, ताकि जर्नी जो है बूस्टअप हो, और आपका ग्राउंडिंग आपने शुरू कर दिया होगा। आपको कल भी सजेस्ट किया था, पहले भी मैं सजेस्ट करती आई हूँ, एक मिरर टॉक और शुरू करो अपने से बात, क्योंकि सेल्फ़ लव में बहुत कमी दिख रही है एंड सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। तो आप मिरर में देख के खुद से बातें करो, ओके। और न्यू मून जो है वो आपके लिए बहुत सारी नई नई एनर्जीज़, ट्रांसफॉर्मेशन की एंड अदर चेंजेस की एनर्जी लेकर आया है। बट आई विल सजेस्ट कि चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ भी पॉसिबल लड़ाई हो, कुछ भी पॉसिबल कोई नई बिगनिंग हो, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बनी हुई है। तो आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सोच समझ के लेने हैं। अगर किसी से फासले बनाने हैं तो वो सोच समझ के बनाने हैं कि आपको आगे आने वाले टाइम में कोई परेशानी ना हो। लाइक एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ, मान लो आपके फादर ही आपके कार्मिक हैं, ठीक है, एंड अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले झगड़ा क्रिएट किया, आपको डिसअपॉइंट किया, आपकी फैमिली को डिसअपॉइंट किया, चलो फिर अपने रिलेटिव्स को बुला के तब आपको डिसअपॉइंट किया, चलो फिर इट्स एन एग्ज़ाम्पल ओनली, ओके। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही लेना। फिर उसके बाद में ऐसे बन के दिखा देना लाइक कुछ हुआ ही नहीं था, सबसे वर्स्ट कंडीशन आपके लिए बना दी, और फिर ऐसा कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं था, आई एम द राइट वन एंड यू वर द रॉन्ग वन। उन्हें जो रिलेटिव्स आए थे उन्हें जज बनाकर ये फ़ैसला सुनवा दिया गया, ओके, ठीक है, दैट्स ओके। तो मान लो आपने कोई एक डिसीज़न ले लिया कि यार देखो ये पर्सन है ऐसा ही, पहले से सोच रहे हैं, पहले से देख रहे हैं ये पर्सन है ऐसा ही फादर को अपने, तो ठीक है, अब आई विल बी कि मैं ट्राई करूँ मैं डिपेंडेंट ना बनूँ इस पर्सन पर। ये डिपेंडेंसी तो पहले ही हटा दी जाती है वैसे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी बनी होगी, और वो भी कार्मिक पर, है ना, तो वो तो ऑब्वियसली हटाई जाएगी। रियल फेसेस इस टाइम पर नज़र आएंगे, ठीक है। यू शुड बी अलर्ट एंड आपको ध्यान देना होगा इस सब चीज़ों पर। तो जब आप फैसला ले चुके हैं कि डिपेंडेंसी हटा देते हैं, ठीक है, पहले तो आपको चेक करना है वो डिपेंडेंसी कैसी है, फिज़िकल है या इमोशनल है। इमोशनल है तो उसे एक बारी को हटा दोगे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल है तो उसका अफेक्ट पड़ेगा। लाइक आप किस एज में हो, क्या कर रहे हो, अर्निंग हो नहीं हो, तो उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। इफ़ यू आर अर्निंग इनफ, लाइक आप अपना सर्वाइवल भी निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो आप वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी हटा सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर नॉट के नहीं हटा सकते तो आप ट्राई करना कि वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को आप ट्राई करो कि एक यूज़ करो, यूज़ इन द सेंस कि लग्जरी ना लेकर काम की चीज़ का यूज़ करो, और दैट्स इट, ठीक है, फालतू उन पे डिपेंड ना हो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।